की कथाएं तो हम सुनते हैं ना, है? स्वर्ग जाने के बाद भी जीवात्मा वापस आती है, ध्यान रखिए इस बात का, है? जो स्वर्ग चला गया तो ये नहीं कि वो वापस ना आए, और जब वो वापस आता है तो यहाँ की कोई ब्रह्म शक्ति बनता है, देव शक्ति बनता है, संत शक्ति बनता है, जो ऐसे कार्यों को कराता है? लेकिन उस व्यक्ति के देह में 4 चिन्ह रहते हैं, ध्यान रखिए, 4 निशान रहते हैं, है? जो स्वर्ग से वापस आया हुआ मनुष्य, उसके शरीर में 4 चिन्ह, यानी निशान तो नहीं, उसके लक्षण दिखाई देंगे। शास्त्र कहता है वो लक्षण कौन से हैं? दानम प्रसंगो मधुरच्च वाणी। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं वेदव्यास जी। स्वर्ग से आने वाले मनुष्य का लक्षण क्या है? दान देने में अग्रसर रहने वाला, जो बहुत ज्यादा दान करता है। ये स्वर्ग से आए हुए जीव के लक्षण है? मैं बहुत से लोगों को देखता हूं दान करने में तो क्या बतलाएं। और कभी आपने सुना महाराज उसने तो सब दान कर दिया, सब सत्यानाश हो गया उसका घर? सुना है आज तक? महाराज उसने तो 4 लाख रुपए मंदिर में लगा दिए, घर बर्बाद हो गया। कभी आपने सुना? दान करने से कभी धन बर्बाद बिल्कुल नहीं होता है? और देता तो वही है ना जिसके पास है, बेचारा जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? आज महाराज श्री ये कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या महाराज श्री के बच्चे हैं क्या, जिनकी कीर्ति आगे बढ़े? ये सब हम आपके लिए, और महाराज ये बार बार कहता हूं, और इस बात को कल भी मैंने कहा था, पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो। बाप और बेटे में पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर बेटा कमा करके पिता को नहीं देता तो पिता कह देता अरे मेरा पुत्र मूर्ख है, ये कपूत निकल गया। आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं, महंगे कार्यक्रम है महाराज, बहुत पैसा लगता है इनमें, और हम आप सहयोग अगर नहीं करेंगे तो ऐसे कार्यक्रम होना संभव थोड़ी है। इसलिए हमारा तो आग्रह है कि आप दान खूब करिए, और दान करने से आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, गोविंद की कृपा प्रवेश कर जाएगी। दानम प्रसंगो, जहां पर दान का प्रसंग आए तो पहले हमारा हाथ ऊंचा होना चाहिए। हमारे वैदिक गुरुकुलम महर्षि यूनिवर्सिटी से पधारे हुए हैं, और बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद साधुवाद। ये भी हमारा एक सौभाग्य है कि ऐसे महान संत का आश्रम हमारे यहाँ, और वैदिक विद्वान जो आपके यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमारे अजय शास्त्री, प्रेम शास्त्री जी, जिनको वेद कंठस्थ है, सरल में हमारे पास में। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का दूसरा स्वभाव क्या है? मिह जेव लोके, यानी जिह्वा में जो है मिठास होनी चाहिए, मधुर भाषा बोलने का जिसका श्रृंगार हो। बहुत से लोगों को देखो कितना मीठा बोलते हैं, यानी लगता है कि इनकी वाणी सुनते रहें। और कलयुग में तो महाराज यही मोहिनी है, ध्यान रखिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे व्यक्ति आकर्षित हो जाए आपसे।
इसी वाणी से पुष्पों का माला भी पड़ जाता है और इसी वाणी से पता नहीं आगे क्या हो जाता है। वाणी तो वही है, औरों को शीतल करे, खुद हूं शीतल हो। ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्य का दूसरा लक्षण है जो मधुरभाषी होना चाहिए। बोलबो न सीखबो तो सब सीखबो गयो धूर में। आप कितने बड़े विद्वान रहे आए, कितने बड़े पंडित रहे आए, पीएचडी कर ले किसी क्षेत्र में, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, आपकी विद्वता व्यर्थ हो जाएगी, आपकी सुंदरता व्यर्थ हो जाएगी वहां पर। तीसरा स्वभाव क्या है स्वर्ग से आए हुए मनुष्य के? भगवान को अपना जीवन का संचालक मानना, यानी सारी बागडोर जो है गोविंद आपके द्वारा चल रही है मेरी है? अभी गीत गाया गया ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चौथा स्वभाव क्या है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रार्थ ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये ब्राह्मण से प्रेम हो, संत के चरणों में प्रेम हो, ये चार लक्षण हैं। निश्चित समझ लेना कि वो स्वर्ग से लौटा हुआ मनुष्य है। ये शास्त्र कह रहा है जिनमें ये चार स्वभाव हैं वो अपने आप में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि मेरे पूर्वजों का कितना बड़ा आशीर्वाद था कि मैं स्वर्ग से वापस मृत्यु लोक आया। अब बुरा ना लगे तो इस स्वर्ग का तो हमने बखान कर दिया, अब नरक से आया जीव उसका चरित्र भी बतला दें, बुरा तो नहीं लगेगा। और लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? बुरा लग भी जाएगा, कुछ रिश्तेदारी करने थोड़ी आए हैं घर। यहां से तो सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही होगा। अत्यंत कोपः कटुता च वाणी दरिद्र स्वजने सुवैरम। यानी स्वजन जो है, प्रिय जो है हमारे, उनसे बैर रखना। अत्यंत कोपः, जो 24 घंटे क्रोधित रहता है, छोटी छोटी बात में क्रोध करता है? कोई छोटा सा भी विषय है तो बहुत बड़ा क्रोध कर लेना, और रामायण होते होते फिर महाभारत होने लगती है? वो मनुष्य नरक से वापस आया है, ध्यान रखिए इस बात का। कटुता च वाणी, जिसकी वाणी मधुर नहीं है, कटु वाणी है, बोलता है तो लगता है कि गोली मार रहा है। ये नरक का रास्ता तय करके आया है। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं, दया नहीं, जिसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता है, 50 लाख की संपत्ति है। जब महाराज जी गए कि कुछ सहयोग करो, बोले हाँ महाराज जी 500 की रसीद काट दो, कोई बीमारी आ जाएगी तो 5 लाख डॉक्टर के यहाँ दे देंगे, लेकिन यज्ञ में 5000 नहीं दे सकते हैं। ऐसे दरिद्र, इनको ही दरिद्र कहा जाता है। स्वजने सुवैरम, जो अपने प्रिय, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनसे मुंह मोड़ करके रहना, उनसे बैर रखना। नीचम प्रसंगम कुलहीन सेवा, सदैव दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना और कुलहीन की सेवा करना, ये लक्षण जिसमें है वो नरक से आया हुआ जीव है। ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए ये स्वभाव कोई हमारे बनाने से नहीं बनेगा, ये तो धर्म के रास्ते को जब प्रशस्त करेंगे, जब ये आचरण
ये कृपा भगवान की हवा ने जीवन में प्रवेश कर जाएगी।